student. Today we learn about the history chapter 2 Russian revolutions. Day before yesterday we learned about the liberals and radicals. Now we will discuss about the topic of the conservatives. Conservatives means the peoples who did not want to change in history. और हिंदी में है रूढ़िवादी. Were opposed to radicals and liberals after the French Revolution. However, even conservatives has opened their minds the need for changes. Earlier, the 18th century conservatives has been generally opposed to the idea of changes. It means that जो कंजर्वेटिव्स थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स के बिल्कुल अपोज्ड थे, लेकिन बिफोर आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशंस दे थिंक दैट सम changes must be necessary in the society, has opened their mind. But earlier in 18th century conservatives, ये रूढ़िवादी लोग किसी भी changes को accept नहीं करते थे या changes के opposite थे, परिवर्तन नहीं चाहते थे. But by the 19th century they accept some changes was inevitable but believe that the past has been respected and change has to brought about through a slow process. 19th centuries में अब यही जो conservatives थे इनको ऐसा लगा, they think that some changes must be important, but they believe past हमेशा क्या होना चाहिए, respected होना चाहिए, और जो भी changes आए वो बिल्कुल slow process में आने चाहिए. Such different ideas about societal changes clashed during the social and political turmoil. Turmoils में तो उछल पुछल एंड डिस्टर्बेंस जो होता है बट दैट फॉलोइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशंस. तो जिस सोसाइटी ये जो न्यू आइडियाज़ आए, विचार आए सोसाइटी में चेंज करने के लिए, जिसके कारण सामाजिक और जो पॉलिटिकल में थोड़ी अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशंस. द वेरियस अटैम्प्ट्स एट रेवोल्यूशन एंड नेशनल transformations in the 19th century helped define both the limits and the potentials of these political टेंडेंसीज. ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के कारण जो रेवोल्यूशंस क्रिएट हुए या जो नेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते, राष्ट्र को बदलने की सोच जो डेवलप हुई थी, जिसने क्या कर दिया, इन पॉलिटिकल टेंडेंसीज की, इन पॉलिटिकल धाराओं की जो शक्ति थी, उनकी क्षमताओं को, उनकी सीमाओं को क्या कर दिया, सीमित कर दिया और डिफाइन कर दिया था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस. बेटा इस पूरे पैराग्राफ में ये बता रखा है कि जैसे ही जो फ्रेंच, देखो कोई भी रेवोल्यूशन जब क्रिएट होता है ऑब्वियसली उसके कुछ डीमेरिट्स और कुछ मेरिट्स हमेशा होते हैं. अब हम देखते हैं द पॉलिटिकल टेंड्स वाज साइन ऑफ ए न्यू टाइम्स. जो ये पॉलिटिकल टेंडेंसीज ट्रेंड्स जो आ रहा था, यानी कि लिबरल्स और रेडिकल्स के लोग आपस में ग्रुप बनाने लग गए थे, राजनीति डेवलप होने लगी थी, पॉलिटिकल ग्रुप डेवलप होने लगे, तो ये एक नए टाइम का साइन था, नए युग की शुरुआती. इट वॉज द टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, जिससे समाज में सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आए. इट वॉज द टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड डेवलप, जिससे नए शहरों का विकास हुआ, नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई एंड रेलवे एक्सपेंडेड, रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, और औद्योगिक जो क्रांति थी वो प्रारंभ हो चुकी थी. इंडस्ट्रियलाइजेशंस brought men and women and children to factories. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण के कारण जो भी मेन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस थे वो कहाँ आ गए थे, अब फैक्ट्री में वर्क करने लग गए थे, क्योंकि पहले तो सब क्या थे, किसान थे, लेबर थे. ठीक है, वर्कर्स आवर्स आर आफ्टर लॉन्ग एंड वेजेस आर पुअर. जो वर्कर्स के काम की घंटे थे वो काफ़ी लंबे थे और उनको जो सैलरी मिलती थी, वेजेस जो पारिश्रमिक जिसे कहते हैं, वेजेस वर दैट वाज पुअर. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. और जो एम्प्लॉयमेंट थी वो एक कॉमन प्रॉब्लम थी, बिकॉज समटाइम दैट इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड थी वो लो डिमांड होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज हो जाती. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. ठीक है, जैसे जैसे टाउन्स डेवलप हो रहे थे तो हाउसिंग की और प्लस सैनिटेशन होती, क्लीनिनेस की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, साफ सफाई की. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ द इश्यूज. और जो हाउसिंग, सैनिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो रहे थे, जिसके कारण जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे वो इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सर्च करने के लिए
इन मुख्य उद्देश्यों का सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, नाउ यू विल सी दैट दिस द पिक्चर द लंदन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय द कंटेम्प्रेरी हेनरी मेह्यू, लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर 1816। ठीक है, यहाँ पे लेबर्स की कंडीशंस को शो किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज आर वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज थी बिलोंग्स टू बी पर्सनलाइज्ड सम रिच पीपल्स। ठीक है, established industries. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. Liberals और radicals के पास भी अपनी प्रॉपर्टी थी, अपने एम्प्लॉयर्स थे, यानी कि अपने लेबर्स थे फैक्ट्री में वर्क करने के लिए। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged. That is, the benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. तो देखो ये क्या चाहते थे, इनके पास रेडिकल्स और लिबरल्स के पास जो वेल्थ आई थी इट वॉज कम थ्रू द ट्रेड, व्यापार से, और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, यानी कि उनके पास इंडस्ट्रियल व्यवसाय थे और वो इस तरह की प्रयास कर रहे थे, दे एफर्ट इस तरह के प्रयास कर रहे थे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। इस बेनिफिट में क्या चाहते थे, जो उनके वर्कफोर्स यानी कि अपनी इकोनॉमी, अपने जो काम करने वाले लेबर्स हैं उसकी डेवलपमेंट हो, उसके लिए चाहिए था हेल्थी एंड द सिटीजन्स वर एक्यूरेट, क्योंकि उनके जो वर्कर्स हैं वो हेल्थी हो और जो सिटीजन्स हैं वो क्या हो, यानी कि इट मीन्स लेबर्स वो क्या हो, एजुकेटेड हो। अपोज टू द प्रिविलेजेस ऑफ द ओल्ड एट्रोसिटीज़। ओल्ड एट्रोसिटीज़ मीन्स हैव टू बर्थ, यानी कि वो पहले से जन्मजात बाय बर्थ से जो राइट्स मिले रहते थे, ठीक है, वो जो स्पेशल राइट्स होते थे उनके खिलाफ होते थे कि ये अमीर है तो अमीर का बेटा बस अमीर ही रहेगा और ये हमेशा लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करेगा, ये इस सोच के बिल्कुल खिलाफ थे। दे फैमिली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो वो विश्वास किस में करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल एफर्ट्स करने चाहिए, प्रयास करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और इंटरप्राइजेस करना चाहिए, यानी कि कोई भी काम करना चाहिए जिससे उसकी इनकम हो सके। इफ़ फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर, इफ़ द प्रॉपर कुड लेबर एंड दोज with capital who could operate without restraints, they help their society would develop। तो ये सोच रहे थे कि अगर उन इंडिविजुअल्स, इन लेबर्स को भी सिक्योरिटी दी जाए, इंश्योर किया जाए, इफ़ द पुअर कुड लेबर, ठीक है, जो भी लेबर वगैरह है और उनके पास जो भी पैसा है उसे लगाने की स्वतंत्रता दी जाए, ऑपरेट करने की स्वतंत्रता दी जाए, तो डेफिनेटली द सोसाइटी क्या होगी, डेवलप होगी, ऐसा वो मानते थे रेडिकल्स और लिबरल्स। मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन्स वर वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रिलाइड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरीज़ में क्या हो गया, इन सोच जब चल रही थी, लिबरल्स और रेडिकल्स अपने लेबर्स को मोटिवेट कर रहे थे, उनके लिए वर्क कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग, मैन एंड वुमेन्स क्या हो गए, अब जब वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनने लगी तो उनमें क्या होने लगे, उनके पार्टीज़ में इंक्लूड होने लगे, उनके भाषणों को सुनने जाने लगे, उनके फेवर में बात करने लगे। Some nationalist liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट जिसमें लिबरल्स और रेडिकल्स इंक्लूड है वो क्या चाहते थे, क्रांति चाहते थे, किसके लिए, कि यूरोप में जो अभी 1815 तक जिस भी प्रकार की सरकार बनी है उसका एंड चाहते थे। ठीक है, और सोचते थे कि इन सब के लिए क्या चाहिए, क्रांति ज़रूरी है। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकम द रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एक्सिस्टिंग मोनार्च। तो फ्रांस में हम पढ़ चुके थे लुई 16 के खिलाफ, इटली, जर्मनी और रशिया में भी क्या हुई, क्रांति की शुरुआत हुई, बिकॉज दे वांट टू, जो मोनार्च है, राजतंत्र है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको खड़ फेंकने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ द रेवोल्यूशन दैट क्रिएट नेशंस वेयर ऑल द सिटीजन्स हैव, यानी कि जो भी नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्र हैं जिसमें लिबरल्स और रेडिकल्स हैं, वो चाहते थे एक ऐसा नेशन क्रिएट करने की जहाँ पे सभी व्यक्तियों को क्या मिले,
इक्वल राइट्स मिले। इट वॉज इम्पॉर्टेंट आफ्टर 1815 गिसेप्पे मेज़ेनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड, नहीं साजिश है, प्लान करना है, कॉन्स्पेरेसी है विद अदर्स टू अचीव दिस एंड इटली। तो गिसेप्पे मेज़ेनी जो इटालियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या रची, राजा के खिलाफ कॉन्स्पेरेसी रची, साजिश को प्लान किया, ठीक है। एंड नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग, जितने भी राष्ट्रवादी रहे हैं उन सभी ने, चाहे वो भारत हो या कोई और राष्ट्रवादी, उन गिसेप्पे मेज़ेनी के द्वारा लिखे गए जो राइटिंग्स थी उन सबको पढ़ा था।